पिछले एक हफ्ते से जो सवाल सबके माइंड में था, सेथ रॉलिंस की इंजरी का क्या करेंगे, वो अपने टाइटल का क्या रिलिंक्विश करेंगे, क्या टाइटल को डिफेंड करेंगे रेसलमेनिया में, कैसी उनकी इंजरी है, ये सवाल पूरा WWE यूनिवर्स में दौड़ रहा था पूरे हफ्ते। और यहाँ पर आज मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस ने उस इंजरी को एड्रेस किया और सेथ रॉलिंस ने कहा फिलहाल वो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, डे बाय डे देख रहे हैं कि किस तरीके से इंजरी जाएगी, वो श्योर भी नहीं है और कुछ कह नहीं सकते हैं। बट यहाँ पर पूरे प्रोमो को देखकर आज मेरे को पर्सनली ये लगा है कि आई थिंक सेथ रॉलिंस जो है वो रेसलमेनिया 40 में जाने वाले हैं एज चैंपियन। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर उससे पहले उनकी इंजरी इतनी सीरियस होने वाली है कि उनको टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ेगा, तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, ये है कि अभी वो कम्पीट नहीं करेंगे, रॉयल रंबल में वो कम्पीट नहीं करेंगे, देन पॉसिबली वो एलिमिनेशन चेंबर में भी ना कम्पीट करें, पर रेसलमेनिया में आई गेस मुझे लग रहा है कि वो कम्पीट करेंगे। जिस तरीके से आज उन्होंने प्रोमो डिलीवर किया उससे ये चीज क्लियर हो गई है। अब आज ऑफकोर्स गुंथर भी आकर उनको इंटरप्ट करते हैं। गुंथर भी बोलते हैं कि भाई जब मैं रॉयल रंबल मैच जीत जाऊंगा तो मैं तेरे को चूज करूंगा और फिर मैं तेरे को मतलब तेरी जो इंजरी है वहां पर अटैक करके तेरे से टाइटल वगैरह लूंगा रेसलमेनिया में। तो अब गुंथर ने जिस तरीके से आज रॉ पे ये बोला ना कि मैं तेरे को ही चूज करूंगा, तो मुझे लग गया कि गुंथर अब नहीं जीतने वाला है। मतलब जब कोई सुपरस्टार सामने से बोलता है ना कि मैं इसी को चूज करूंगा, तो मतलब उसके चांसेस कम है। अदरवाइज सुपरस्टार ये बोलता है कि शायद मैं तेरे को चूज करूंगा, या चांसेस है कि मैं तेरे को चूज करूँ, या मैं तेरे को भी चूज कर सकता हूँ। इस तरीके से अगर वो बोलते तो ज्यादा सही रहता, पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया मैं तेरे को ही चूज करने वाला हूँ। तो उससे मेरे को ऐसा लगा कि शायद गुंथर नहीं जीत रहे हैं रॉयल रंबल का मैच। मतलब ऑफकोर्स थोड़े बहुत चांसेस गुंथर के भी आ रहे थे कि अगर सीएम पंक कोडी रोड्स नहीं जीत रहे हैं तो फिर उस केस में गुंथर जीत सकते हैं इफ रॉक नहीं अपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम पंक और कोडी रोड्स के बीच में आज एक प्रोमो बैटल होना था जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड अप था। और क्या मैं बोलूं, ये प्रोमो बैटल अच्छा था, मेरे हिसाब से ठीक ठाक था, अच्छा था, आई लाइक्ड इट। बट ऐसा नहीं था कि भाई मजा ही आ गया, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला कुछ था। बट हाँ, डिसेंट था, अच्छा था। और क्योंकि दोनों ही बेबी फेस है तो आप इतना ज्यादा ब्रूटल भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि दोनों ही बेबी फेसेस है। अगर एक आधा हील होता है तो फिर आप ब्रूटल बना सकते हो, इतना ज्यादा ब्रूटल ये नहीं जाना था। एक्सपेक्टेड था कि सीएम पंक जो है वो थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर सकते हैं, तो सीएम पंक ने वैसा ही कुछ बोला यहाँ पर। डस्टी रोड्स ने मेरे को बोला था कि तेरी केयर करनी है, तेरे को देखना है बहुत टाइम पहले, बट अब रॉयल रंबल में मैं वो प्रॉमिस तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर तू मुझे दिखेगा तो मैं तेरे को बाहर फेंकने वाला हूँ रॉयल रंबल से, और मैं इस साल का रॉयल रंबल मैच जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सीएम पंक इसके बाद ये भी बोलते हैं कि भाई जिस तरीके से मेरी लाइफ रही है, जिस तरीके से मेरा पूरा करियर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा अमेरिकन ड्रीम्स हूँ तेरे से ज्यादा। यानी कि वो मतलब ये बताना चाहते थे कि वो कोडी रोड्स के फादर की तरह उनका जो पैथ रहा है वो रहा है कोडी रोड्स से ज्यादा। और कोडी रोड्स भी इसके जवाब में बोलते हैं कि भाई जिस तरीके से तूने पाइप बॉम्ब दिया था WWE के अंदर, जो चीजें तूने उस पाइप बॉम्ब के अंदर बोली थी वो एक्चुअली में मैंने करी है। मतलब तूने वो चीजें बोली है बट मैंने वो चीजें करी है, तो उस हिसाब से मैं ज्यादा सीएम पंक हूं तेरे से ज्यादा। तो काइंड ऑफ ये एक थोड़ा सा अच्छा सा लगा मुझे सेगमेंट दोनों की तरफ से जब आई ऐसी चीजें। बाकी तो अप्रिशिएट वगैरह दोनों एक दूसरे को कर ही रहे थे, वो ऑब्वियस था, एक्सपेक्टेड था कि वो दोनों ही अप्रिशिएट करेंगे एक दूसरे को। बट ये वाली चीज थी जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और लास्ट में थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई थी जब कोडी रोड्स वहां से जा रहे होते हैं तो वो शोल्डर वाला टैकल या पुश सा एक करते हैं और सीएम पंक उनको भाई एकदम से पलटते हैं। तो ये मतलब इंटेंस काफी लगा मेरे को थोड़ा सा। मतलब दोनों ने एक दूसरे को अटैक तो नहीं किया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था और सही भी था कि भाई अटैक वगैरह वाला सीन ना कराओ, क्योंकि दोनों ही बेबी फेसेस हैं। तो थोड़ा प्यार से और थोड़ा तहजीब से अगर ऐसी चीजें करें तो ज्यादा अच्छा लगता है जब दोनों ही बेबी फेसेस हैं। तो मेरे हिसाब से सही बिल्ड किया, सही चीज करी दोनों ने। और रॉयल रंबल में मैं एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो फिर वो एक्साइटिंग होगा कि कौन किसको एलिमिनेट करेगा, क्योंकि चांसेस हाई यही है ज्यादा कि इन्हीं दोनों में से कोई रॉयल रंबल मैच जीतने वाला है। ज्यादा चांसेस पंक के हैं। चलो अगर पंक नहीं जीता रहा तो फिर कोडी रोड्स जीत रहा है। इन दोनों के अलावा तीसरा नाम तो मतलब बहुत ही कम कंसीडर किया जा रहा है। तो लेट्स सी किस तरीके से चीजें होती है। रॉयल रंबल सैटरडे में ही आने वाला है, तो बहुत कम दिन रह चुके हैं। तो अच्छा आई थिंक इन दोनों ने प्रमोट किया है रॉयल रंबल मैच को आज मंडे नाइट रॉ में। इसके अलावा मेन इवेंट में हमें ड्रू मैकिंटायर और डेमियन पीस का मैच देखने को मिला, जहां पर ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। R-Truth कॉस्ट कर देते हैं डेमियन पीस को, बीच में वो इंटरप्शन वगैरह मतलब उनका शेयर लेकर आ जाते हैं मर्चेंडाइज का कि तेरा कट दे रहा हूं मैं ये वो सो। तो बीच में वो अपनी कॉमेडी और वो सारी चीजें करते हैं, जिसका फायदा मैकिंटायर को मिलता है। वो क्लेमोर किक लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। तो मैकिंटायर भी एक अच्छे बंदे हैं रॉयल रंबल मैच के अंदर, जो कि कुछ अच्छा तगड़ा कुछ करेंगे, मैच जीतेंगे। इसके चांसेस तो लग नहीं रहे, बट हाँ कुछ ना कुछ अच्छा वो करेंगे रॉयल रंबल मैच के अंदर। बाकी लेट्स सी रॉयल रंबल का मैच कैसा जाता है। रॉ आज की अच्छी खासी थी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो थोड़ी पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।